हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रवीण मौर्य। आज हम पढ़ेंगे एड्स। मैं आपको नोट्स के द्वारा सारा ही समझा दूंगा। एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स की फुल फॉर्म होती है। फ्रांस में सन 1983 में लुक मोंटेग्नियर ने इस रोग के वायरस की खोज की थी। WHO के आंकड़ों के अनुसार संसार के लगभग 150 देशों में लगभग 2 करोड़ से भी अधिक लोग एड्स रोग से पीड़ित हैं, जिनमें से पुरुषों की संख्या अधिक है। सबसे पहले इस रोग का विषाणु HIV अफ्रीका के खास प्रजातियों के बंदरों में पाया गया था और वहीं से यह पूरे दुनिया में फैल गया। एड्स एक विषाणु जनित रोग है जो HIV वायरस से फैलता है। ये डायग्राम है। स्ट्रक्चर ऑफ द HIV वायरस। HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनी डेफिशिएंसी वायरस। ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये लिपिड एनवलप है और ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है और ये GP41 ग्लाइकोप्रोटीन 41 और ये ऊपर वाला उभरा हुआ भाग GP120 ग्लाइकोप्रोटीन। ये आपको जो संरचना दिखाई दे रही है, ये RNA 2 स्ट्रैंड RNA, ये साइड में है एंजाइम्स। ये HIV वायरस का स्ट्रक्चर है। आई होप गाइज आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सिम्टम्स ऑफ एड्स। किसी व्यक्ति के शरीर में HIV के प्रवेश को प्रारंभिक संक्रमण कहते हैं। इसका संक्रमण 2 से 4 सप्ताह में दिखाई नहीं देता, मतलब आधे एक महीने में भी इसका संक्रमण दिखाई नहीं देगा, परंतु 70 से 80% व्यक्तियों में कुछ समय के लिए कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे 70 से 80% लोगों में थोड़े बहुत लक्षण दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। हल्का ज्वर होना, सिर दर्द, बदन दर्द, फोड़े फुंसियाँ, घबराहट आदि जैसी समस्याएं दिखाई देंगी। ये वायरस T4 लिम्फोसाइट्स के साथ ब्लड में धीरे धीरे शरीर में पहुंच जाता है। एड्स के व्यक्ति के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है और संक्रमण और ज़्यादा फैलने लगता है। गले में खराश व पका हुआ महसूस होना, वज़न घटने लगता है, वज़न कम होना और बार बार बीमार होना। उस इंसान का बार बार बीमार होना, क्योंकि ये रोग ज़्यादा ही हार्मफुल होता है और बहुत डेंजरस भी है ये रोग। लूज़ मोशन होने लगते हैं। फंगल ट्रीटमेंट की भी नीड होने लगती है, मगर फंगल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होने लगती है क्योंकि फंगल इन्फेक्शन फैलने लगता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है। ओरल कैंसर, मेमोरी लॉस ऐसी समस्याएं दिखाई देती हैं। अब हम पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ एड्स। सबसे पहले रेट्रोवायरस बॉडी में पहुंचता है और इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर देता है। यह सबसे पहले बॉडी की जिस सेल में जाता है उसे मैक्रोफेज कहते हैं। ये वायरस बॉडी की सेल को फ्यूज़ करके अपने RNA बॉडी में प्रवेश कराता है। इसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की हेल्प से RNA से DNA बनाता है। थर्ड स्टेप में मैक्रोफेज के न्यूक्लियस के अंदर पहुंचता है और ह्यूमन के नॉर्मल DNA से कंबाइन होकर HIV DNA बना लेता है। अब इन्फेक्टेड DNA बॉडी में HIV वाले mRNA बनाता रहता है, जिससे राइबोसोम से प्रोटीन बन जाता है। अब मैं इस डायग्राम के थ्रू में आपको समझाऊंगा कि ये कैसे कैसे फैलता है बॉडी में। सपोज ये रेट्रोवायरस है, ठीक है। रेट्रोवायरस स्टार्टिंग में बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले ये जिस भी सेल में जाएगा उसे मैक्रोफेज कहते हैं, ठीक है गाइज। ये वायरस बॉडी की सेल को फ्यूज़ कर देता है और RNA को प्रवेश कर देता है। बॉडी की सेल में RNA को प्रवेश कर जाता है, ठीक है। इसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसमें एंजाइम की हेल्प से RNA से DNA बनता है। इस RNA से ये HIV DNA बनाता है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है, थर्ड स्टेप में मैक्रोफेज के न्यूक्लियस के अंदर पहुंचता है और ह्यूमन के नॉर्मल DNA से कंबाइन होकर HIV DNA बना लेता है।
सपोज़ ये HIV DNA और ये ह्यूमन का DNA है, ये इससे कंबाइन करेगा, ये ह्यूमन का DNA से HIV DNA कंबाइन करेगा और ये इसे संक्रमित कर देगा और इस प्रकार से ये HIV DNA बन जाता है। ह्यूमन के नॉर्मल DNA को भी ये इन्फेक्टेड करके HIV DNA बना लेता है। अब इन्फेक्टेड DNA बॉडी में HIV वाले mRNA बनाता रहता है। ये mRNA है और राइबोसोम से प्रोटीन बना लेता है। उसके बाद ये बॉडी की सारी सेल टू इन्फेक्ट अदर सेल, और जितनी भी दूसरी सेल्स होती हैं उन्हें भी इन्फेक्टेड कर देता है। हेल्पर ऑफ टी सेल, मतलब टी लिम्फोसाइड वाली जो सेल होती हैं उनकी हेल्प से। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।